गुड मॉर्निंग सर। हेलो। लगता है सर अनम्यूट करना भूल गए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट कीजिए ना सर। हेलो सर। हाँ संतोष बोलो। हेलो। हाँ विक्की बोलो। सर को मैसेज करो ना। आवाज गई है अब? आ रही है सर। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, यस। सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट? टेल मी, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट? मास्टर, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट? सर पहला था सर इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए सर इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। अब सेकंड पॉइंट लिखो, आर्किटेक्ट लिख लिया। हाँ, बातचीत नहीं यस करो। सर, आर्किटेक्ट भी हो गया था। टॉक प्लीज। रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट में पहला पॉइंट लिखाए थे इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। सेकंड पॉइंट होगा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। थर्ड लिखो, थर्ड रोल साइकोलॉजिस्ट। लिखिए थर्ड पॉइंट साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय साइकोलॉजिस्ट? Psychologist means he can think about candidate system, proposed system. He can study the brain of the client. He can study the brain of the people which are working inside him. बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे मनोविज्ञान वाला है जो मनोविज्ञान की क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट बोले जा रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे आप लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो समझ जाता है आपको क्या चाहिए। हमें देखो, साइकोलॉजिस्ट में लिखिए 2 लाइन। अब सुनो, बातचीत नहीं। साइकोलॉजिस्ट में इन सिस्टम डेवलपमेंट, बातचीत नहीं भाई। इन सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम्स आर, नहीं लिखोगे? पेन पेपर सारे बच्चे निकालिए। इन सिस्टम, अब फास्ट निकालो दोस्त। In system development, systems are built, B-U-I-L-T, built around people, around people. देखो, the analyst plays, फुल स्टॉप के बाद लिखना था एनालिस्ट प्लेज, PLAYS, the analyst plays the role of a psychologist. रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या?
रिपीट कर लीजिए। Plays, Plays. The analyst plays the role of a psychologist. The analyst plays the role of a psychologist in the way in the way he or she, he मतलब अगर लड़का सिस्टम एनालिस्ट और सी मतलब लड़की, he or she reaches people, he or she reaches people, comma, their thoughts, people का सोच जो सामने वाला है, चाहे वो क्लाइंट के रूप में हो, एम्प्लॉय के रूप में हो, आपके अंदर काम करने वाला हो, उसका थाउट भी आपको समझना चाहिए कि सोच क्या रहा है। पीपल कॉमा इंटरप्रेट्स देयर थाउट्स एसेज, कॉमा के बाद लिखना एसेज, ASSES, एसेज, ASSES, एसेज देयर बिहेवियर, एसेज देयर बिहेवियर। पीपल के बाद क्या सर? पीपल के बाद क्या? पीपल के बाद कॉमा इंटरप्रेट्स देयर थाउट्स, लिखो भाई, लो राइट डाउन, वेरी गुड। देयर थाउट्स, थॉट, interprets their thoughts, comma, essages, एसेज की स्पेल एसेजेस की लिख लो, ASSES, एसेज देयर बिहेवियर, कॉमा, and draws conclusions from these interactions, ठीक है। समझ आया? इंटरेक्शंस, देखो आप एक चीज, सिस्टम एनालिस्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एज ए साइकोलॉजिस्ट, ही अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप among with the client, with the employee, with the company boss, with the HR, मतलब वो सबके साथ लिंकअप डेवलप करता है, सिस्टम डेवलप करने के लिए सबके साथ वो लिंक डेवलप करता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? आ रही है ना? देखो अब देखो, अंडरस्टैंडिंग, फुल स्टॉप के बाद लिखना अंडरस्टैंडिंग interfunctional understanding interfunctional relationship is important. Relationship is important. अब समझ गए होंगे आप लोग? जैसे ये क्या किया, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जब आप सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो तो वहां पे आपके अंदर काम करने वाला डेवलपर भी है, सुनो पहली बात, टेस्टर भी है, तो आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन करेगा, इंप्लीमेंटेशन टीम भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम भी है, तो फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है वो टीम भी है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीम भी है, क्लाइंट साइड भी है? सबको आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है? सबको आपको एनालिसिस करना है, एक को नहीं, सबको आपको एनालिसिस करना है।
Means the role of system analyst is very weak. आप लोग मान रहे हो इस बात को? इंटर फंक्शन में लिखा है अंडरस्टैंडिंग इंटर फंक्शनल रिलेशनशिप। इंटर फंक्शनल का मतलब डेवलपर क्या सोच रहा है, टेस्टर क्या सोच रहा है उस एप्लीकेशन के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन वाला क्या सोच रहा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन वाला क्या सोच रहा, फिजिबिलिटी स्टडी क्या सोच रही, प्रपोज सिस्टम क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम की क्या पोजीशन है, जो पुराना सिस्टम है उससे नया नया बनाएंगे तो पुराना सिस्टम को स्टडी करेंगे कि नहीं? We will study old system. Why? Why we will study old system? Why? Tell me anyone. क्या? क्या उसमें डिमेरिट्स है? वो न्यू सिस्टम बना रहे हैं, अगर ओल्ड सिस्टम में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होगा या उसको इनहेंस करना होगा। दो चीजें होती है। ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है? डिमेरिट्स या कमियां, हिंदी बोल सकते हो कमियां, शॉर्ट कमिंग्स का भी मतलब होता है कमियां। तो क्या ड्रॉबैक्स है उसमें, क्या कमियां हैं, वो चीज को हम दूर करने का we are trying for remove all those shortcomings. We try to remove all those shortcomings. ठीक है? और शॉर्टकमिंग्स हम दूर करते हैं, करेंगे, ठीक है? उसके बाद और अगर ओल्ड सिस्टम है उसको इनहेंसमेंट मतलब समझते हो आप लोग? एनीबॉडी हु नोज इनहेंसमेंट? टेल मी। इनहेंसमेंट है बढ़ाना सर, इंक्रीज, इम्प्रूव करना सर। क्या? किसी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज को इम्प्रूव करना। हाँ, इनहेंस मतलब किसी चीज में को बेटर स्मार्ट लग रहा है, किसी चीज को इम्प्रूव करना। खुदा सर गुस्सा हुए इसी कारण से सब काम नहीं करता। तो इनहेंसमेंट मतलब यू हैव टू add the things, you have to improve the things, you have to add some features, you have to add some features in existing software, existing application. मान लीजिए इसमें 4 बटन है, फाइल, एडिट, सबमिट, कट। उसमें कॉपी भी जोड़ना है, उसमें पेस्ट भी जोड़ना है, उसमें डिलीट भी जोड़ना है, उसमें क्लिपबोर्ड भी जोड़ना है, उसमें साइज बढ़ाने घटाने वाला फीचर जोड़ना है। जैसे हम आपसे पूछें, देखो प्रैक्टिकल सोच के ही आप एग्जाम पढ़ सकते हो ढंग से। हम आपसे पूछें नोटपैड पे भी आप लोग काम किए होंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ नहीं किया नोटपैड पे, और वर्ड पैड पे भी काम किए हो, एमएस वर्ड पे भी। क्या अंतर? Yes, sir. You have done work on notepad as well as workpad. What is difference among two? हाँ, ऑनलाइन। सर वर्ड पैड में बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है सर, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। Means notepad में we cannot do many operation, but in WordPad if you want to add the table, column, row, very features in available in WordPad. Okay, तो अब हम जब नया सिस्टम बनाएंगे तो सब कुछ ऐड करेंगे कि नहीं? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिस्ट हो गया। अब सेल्स पर्सन, हाँ, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एग्जाम में इसको आप जैसे लिखो हैं, सेल्स पर्सन, सुनो लिखो, फिर भी प्रोफेसर करने लगे, मना कर रहे हैं।
सर आवाज नहीं आ रहा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स पर्सन। देखिए सेलिंग चेंज, हाँ लिखो सृजन। देखो सेलिंग चेंज कैन बी ठीक है, लिख लेना ना, इतना गैप छोड़ दो, मतलब 10-12 लाइन छोड़ दो। सेलिंग चेंज कैन बी एज क्रूशियल एज, सेलिंग चेंज जो चेंज करोगे उसको बेचोगे ना, कि हाँ न्यू प्रोडक्ट हम ऐसा लाए हैं, जैसे कंपनीज आर गोइंग टू लॉन्च न्यू मोबाइल सिस्टम, न्यू लैपटॉप सिस्टम, व्हाट इज डूइंग, ओके क्या बोले, कैन भी? my new mobile has these features, my new laptop has these features, huh? Selling change can be as crucial as, Crucial, sir. change can be as crucial as initiating change. Please repeat, sir. Selling change can be as crucial as initiating change. देखो फुल स्टॉप, the oral presentation of the system, the oral presentation of the system proposal has, the oral presentation of the system proposal has one objective, proposal has one objective। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? मार्केट में वो सेल हो, मार्केट में वो सेल हो। सेलिंग द यूजर ऑन द सिस्टम, ऑब्जेक्टिव के बाद डैश देना, फिर लिखना सेलिंग द यूजर ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, इसका मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोटिवेटर। मोटिवेटर पॉइंट आपको 10 मैंने लिखवा दिया, 10 पॉइंट। आर्किटेक्ट है, सेल्स पर्सन है, साइकोलॉजिस्ट है, इन्वेस्टिगेटर है, मॉनिटर है। तो अगर एग्जाम के टाइम में और आप पढ़े तो 10 में 10 याद नहीं रहता, 4-5 भी याद है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखकर आ गए। मोटिवेटर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मोटिवेटर? मोटिवेटर से क्या समझते हैं आप? मोटिवेट का मतलब व्हाट डू मीन बाय मोटिवेट? जो प्रोत्साहन देता है। क्या हो? प्रोत्साहित करता है। मोटिवेटर मीन्स ऐसे नहीं करो, मैंने कितनी बार बोला। मोटिवेटर, मोटिवेटर मीन्स, motivate means parents motivate the children, teachers motivate the children, elder brother motivate the younger brother, that you can do it, you can do it। इस काम को आप कर सकते हो, चाहे खेल का मैदान हो, स्टडी का मैदान हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात हो। मोटिवेटर इज मच इंपॉर्टेंट थिंग इन द सक्सेस ऑफ लाइफ, है कि नहीं? लिखो ये मोटिवेटर में लिखना, एक कैंडिडेट सिस्टम, मोटिवेटर में एक कैंडिडेट सिस्टम। ए लिखो, द कहाँ पे लगता है? ए एंड द लगता है जैसे स्पेसिफिकेशन में, नदी है, पहाड़ है, बट स्पेसिफिकेशन में द लगाते हैं। देखो, ए कैंडिडेट सिस्टम मस्ट बी, ए कैंडिडेट सिस्टम मस्ट बी well, a candidate system must be well designed and acceptable, must be well, WELL, must be well designed and acceptable, designed and acceptable to the user system acceptance, to the user system acceptance is achieved through
यूजर सिस्टम बोल रहा हूं फिर से, ए कैंडिडेट सिस्टम मस्ट बी वेल डिजाइन्ड एंड एक्सेप्टेबल टू द यूजर सिस्टम acceptance is achieved through user participation in its development, comma, effective user training, comma, effective user training comma, and proper motivation to use the system. proper Yes. आप कैसे किसी यूजर को कैसे आपका सिस्टम बन गया, आप एंड यूजर को चाहे आपके टीम के मेंबर को कैसे मोटिवेट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। आज जैसे हुआ कि भाई ये सिस्टम जावा पे था, ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो जावा पे था, हमें जो न्यू सिस्टम बनाना है वो किस पे बनाना है, पाइथन पे। वी हैव टू डेवलप न्यू सिस्टम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो क्या करेंगे फिर, मान लीजिए जो ओल्ड सिस्टम था वो HTML पे था, हमें न्यू सिस्टम बनाना है वो HTML 5.0 है, न्यू वर्जन है। तो क्या व्हाट विल सिस्टम एनालिस्ट डू, ही विल ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग फॉर द न्यू वन। जैसे आप सुन लो पाइथन में ही है, पाइथन 2.0 है, पाइथन 3.0 है। जो those employees who have done work in Python 2.0 he will face some difficulty to do in the Python 3.0। क्यों? जैसे Python 2.0 में हम इनपुट लेने के लिए लिखते हैं raw_input, Python 3.0 में हम लिखते हैं इनपुट केवल। Python 2.0 में हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते, कुछ चीज प्रिंट कराना हो, Python 3.0 में पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो ट्रेनिंग तो चाहिए कि नहीं? तो ये सब चीजें ट्रेनिंग करके आप जैसे न्यू वर्जन पे ला रहे हैं, न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है, जैसे आज आप कोई काम करेंगे तो जावा पे जो न्यू वर्जन होगा उस पर करना चाहेंगे। जो बंदा पुराने वर्जन पे, तो आप उसको एटलीस्ट 10 डेज 15 डेज 20 डेज यू विल हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। नहीं तो अगर अदरवाइज दे विल थिंक अरे यार हाउ वी विल डेवलप द सिस्टम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द ओल्ड सिस्टम, हाउ वी विल रिमूव इट, वी हैव डन दिस फंक्शन, वी हैव यूज्ड दिस फंक्शन, how we will use these functions. Tester team will also disturb, yeah, we have done functional testing, white box testing, black box testing, how we will do in this language, how they will get fear, how we will can do remove that fear through motivation, through user training, yes. Then company will decide, system analyst told to the director, sir, please give the training to 20 people of Java, 20 people for testing, 20 people for Python. Then he can do program very well. Otherwise, software will be disturbed. And he motivate all the people. Motivate करेगा ना? देखो आप आज कोई सा भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करने जाते हो, व्हाट्सएप ही जब नया आया होगा, सोचो कभी व्हाट्सएप ही जब नया आया होगा तो बहुत लोग भेज पाते हैं, बहुत लोग मैसेज नहीं भेज पाते हैं, टेक्स्ट कहाँ से लोड होगा, इमेज कहाँ से होगा, वीडियो कहाँ से होगा, लोग उसी को सर्च करते रहते हैं। आज सब हो गया उसमें मास्टर। ट्रेनिंग है तब उसमें 2 फीचर्स नया ऐड हो जाए, फिर उसको समझने में जरूर 10-15 डेज लग जाएगा सारे लोगों को, व्हाट आर द फीचर्स। जबकि छोटा एप्लीकेशन है तब, जहाँ बड़े बड़े एप्लीकेशन है कि नहीं, वहाँ कितना टफ होता होगा, यहाँ ट्रेनिंग के कैसे होगा। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिशियन। सिस्टम एनालिस्ट को पॉलिटिशियन भी होना चाहिए। पॉलिटिशियन, POLITICIAN,
देखो रिलेट, हाँ बातचीत नहीं, रिलेटेड टू द रोल ऑफ मोटिवेटर, related to the role of motivator, related to the role of motivator is that of politician, is that of politician. Full stop. In implementing a, in implementing a candidate system, in implementing a candidate system, the analyst tries to appease, appease, Analyst. मैं फिर से बोल देता हूं, सब लोग सुन लेना. रिलेटेड टू द रोल ऑफ मोटिवेटर इज दैट ऑफ पॉलिटिशियन. इस लाइन में किसी को डाउट? फुल स्टॉप. इन इम्प्लीमेंटिंग क्या After analyst, मैं बोल रहा हूं, मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं. इन Okay, sir. इम्प्लीमेंटिंग ए कैंडिडेट सिस्टम, कॉमा, द एनालिस्ट ट्राइज, TRIES, ट्राइज टू अपीज, try to appease या try to involve भी बोल सकते हैं. try to appease, APPEASE, try to appease, APPEASE, try to appease all parties involved, all parties involved. Full stop. Diplomacy and finesse, डिप्लोमेसी एंड फिनेसी. फिनेसी के स्पेलिंग में बोल रहा हूं, FINESSE. डिप्लोमेसी एंड फिनेसी in dealing with people can improve. Finesse. In dealing with people can improve acceptance of the system. People can improve acceptance of the system. ठीक है, full stop. He or she डिप्लोमेसी से एक बार और बोल क्या दीजिए. डिप्लोमेसी के बाद बोल दीजिए ना एक बार और ये वाला लाइन. क्या बोल रहे हो? सर कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी वाला जो लाइन है वो एक बार और बोल दीजिए. ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ. द एनालिस्ट ट्राइज टू अपीज ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, फुल स्टॉप. डिप्लोमेसी एंड फिनेसी. फिनेसी का स्पेलिंग लिख लो, FINESSE. सब लोग लिख लिए? यस सर. Diplomacy and finesse in dealing with people, can improve acceptance of the system. Can improve acceptance of the system. देखो, he or she, बातचीत नहीं, he or she represents their thinking. He or she represents their thinking and tries, TRIES, tries to achieve their goals, THEIR, their goals through computerization. Yes, computerization.
ठीक है, अब लिखो, नया पॉइंट बनाओ। द प्लेस ऑफ द एनालिस्ट इन द MIS ऑर्गेनाइजेशन, द प्लेस ऑफ द एनालिस्ट इन द, आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक देख लिखो, एनालिस्ट का MIS ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है। जब आप लोग अपनी बुक से पढ़ोगे, जो कोर्स की बुक है, सिलेबस वो बुक जो मिली है कॉलेज से, तो ये पढ़ लेने के बाद वो बुक 2 दिन में पढ़ के आप, क्योंकि वो है कि आपका कोर्स ओरिएंटेड है, इसमें थोड़ा सा कि नॉलेज अभी नहीं ले लोगे क्लास में तो बाद में क्या ले पाओगे। वो तो है कि आप एग्जाम टाइम रिपीट करेंगे, अभी थोड़ा सा नॉलेज आप लोग का डेवलप हो जाए, ज्यादा काम आएगा। कहीं बोलने के लिए, कहीं कोई आपसे पूछा कोर्स के बारे में, सेट के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आप बता सको। ऐसा नहीं कि हाथ खड़े मत कर लो, हाँ आई हैव नॉलेज। आपसे कल कोई पूछेगा कि रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, तो आप जरूर 4-5 पॉइंट बता ही दोगे, बता दोगे, बताओ कि नहीं, कि इन्वेस्टिगेटर होता, मॉनिटर होता, साइकोलॉजिस्ट होता, पॉलिटिशियन होता, मोटिवेटर होता, सेल्स पर्सन होता, कुछ ना कुछ 4-5 पॉइंट आप लोग बता देंगे सारे बच्चे। अब देखो, द प्लेस ऑफ द एनालिस्ट इन द MIS ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इस क्लास में इतना श्योर हूँ कि सिस्टम एनालिस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो हर बच्चा लिख देगा, 2-2, 4-4, 6-6 पॉइंट हर बच्चा। सिस्टम एनालिस्ट होता क्या है, कैंडिडेट सिस्टम क्या है, प्रपोज सिस्टम क्या है, ओल्ड सिस्टम क्या है, सब बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं? ये चीज होनी चाहिए। देखो, द प्लेस ऑफ द एनालिस्ट इन द MIS ऑर्गेनाइजेशन, the place of the analyst in the MIS organization। अच्छा, MIS ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम एनालिस्ट का क्या प्लेस हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, आपको बताओ पहले। व्हाट आर द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन, व्हाट आर द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन MIS ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या रोल हो सकता है? जैसे आपका जो फीस आप जमा करते हो, दैट सॉफ्टवेयर इज एन MIS, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर पे है कि नहीं? देखो, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज द टास्क ऑफ ग्रुपिंग एंड the organizing function is the task of grouping and assigning work elements to appropriate areas, The organizing function is the task of grouping एंड असाइनिंग, असाइन करना, ग्रुप किए, हमने ग्रुप बनाया, फिर टास्क असाइन सबको किया। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग वर्क एलिमेंट्स टू एप्रोप्रिएट एरियाज। एप्रोप्रिएट एरियाज का मतलब क्या हुआ? HR वाले को HR का टास्क दोगे ना, डेवलपमेंट वाले को डेवलपमेंट को, टेस्टिंग वाले को टेस्टिंग को, फिजिबिलिटी स्टडी वाले को फिजिबिलिटी स्टडी को, और टेस्टिंग वाले को डेवलपमेंट दे दो, डेवलपमेंट वाले को टेस्टिंग दे दो, क्या होगा? You will not achieve your goal. You will not achieve your goal. आपको क्या मिलेगा? You can't achieve your goal. ठीक है? देखो, an MIS manager, लिखो ना, an MIS manager और an MIS manager, हाँ, स्टॉप के बाद, an MIS manager organized by an MIS manager organized by assigning tasks, dividing work into a specific jobs,
एंड फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एंड। सबका हो गया कि कोई मिस भी कर रहा है ऑनलाइन? वर्क इन के बाद क्या है सर? रिपीट कर देता हूं, डिवाइडिंग वर्क इनटू स्पेसिफिक जॉब्स, फुल स्टॉप, कॉमा, and defining the relationship and defining the relationship among them and defining the relationship among them, ठीक है? The MIS organization structure, the MIS organization structure the MIS organization structure encompasses supervisory levels, सर रिपीट comma, कीजिएगा। authority relationships, and the general patterns of pattern, PATTERNS, general patterns of activities carried out by employees at each level, Carried out. by at each level मतलब मैं सब लोग को एक फोटो शेयर कर रहा हूं, उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कर रहे हो चला गया? आप लोग में आया एक इमेज? यस सर। इमेज भेजने आया है? यस सर। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नाउ वी विल टेक अटेंडेंस, ओके? उसको तुम टाइम दे दिए कि एक दिन पढ़ो, फिर इसको वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे हम। आईएएस में जनरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? हाँ, नहीं गया है? आ गया सर। सारे बच्चों को वो आ गया होगा। हाँ, इसको एक बार देख लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो समझ में आ जाएगा सिस्टम एनालिस्ट का रोल या एमआईएस का रोल। नहीं, अटेंडेंस आप लोग देखना कि ऑनलाइन में कितने बच्चे आप लोग देख लोगे कि मैं बता दूं?
फर्स्ट ऑफ बताए नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी सिस्टम क्या है मैंने बताया है। एक मिनट पहले अटेंडेंस। बुलेट कुमार तिवारी। यस सर। हाँ पहले मैं ऑफ ऑनलाइन का अटेंडेंस ले लूं फिर आपको कर ले लूंगा। एक्सक्यूज मी सर। नहीं 5 मिनट रुक जाओ प्लीज मेंटेन। यहाँ 70 दिख रहा है। इस नहीं, क्लास सर। में भी कोई ऑनलाइन ऐड है? कितना माइनस कर लोगे? एक मेरा भी नाम है तो कितने बच्चे माइनस हो जाएंगे? कितने लोग हैं अभी जुड़े हुए इसमें? 2 लोग हैं ना? 68 67 कर लो, 67 लिख दो। बट और क्लास अभी ओवर नहीं हुआ, टाइमिंग जब क्लास ओवर हो जाए तब डाला करो है। 67 है ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ अब मैं ऑनलाइन अटेंडेंस इज गोइंग ऑन। रोल नंबर 1 बुलेट Yes, कुमार sir. तिवारी। यस सर 1% सर। एक्सक्यूज मी सर। 2 यस सर। तुम लोग शांत हो जाओ, ऑनलाइन अटेंडेंस हो रहा है प्लीज। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। 4 present sir, 4 1 बना दिया ना सर। 5 4 present sir, बन गया 4 6 प्रेजेंट सर 6 प्रेजेंट 7 Present sir 7. 8 present sir 8, 9 प्रेजेंट सर 9। रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर 9। रोल नंबर 10 11 yes sir, जिसका रोल नंबर 12 रोल नंबर 13 यस सर 12 अरे भाई बोल की क्यों करेगा 12 का बन चुका 13 Yes, sir. 14 यस सर 15 Yes, sir. 15. 16 यस सर 16 यस सर 17 प्रेजेंट सर 18 present sir, सर 17 प्रेजेंट सर। हेलो 17 प्रेजेंट सर 19 Present, sir. सर 20 18 sir, 21 present sir, 22 हेलो हेलो सर हेलो कितना हो गया? 22 आ रहा निखिल आवाज आ रहा तेरा। ठीक sir 22 sir, 23 22 sir, sir 18 हो गया लगा दिया sir, भाई 24 23 सर 23 कर दिया। एक मैं शेयर कर देता हूँ तब तुम सुधरोगे। सर 24 हो गया। सर आप शेयर कर दो। 23 शुभम सिंह यस सर 24 प्रेजेंट सर 24। 24 मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। कोई किसी का दिक्कत है तो बोल देना। 24 प्रेजेंट सर 24। 25
26, 27, 22 तारीख में बना रहे अटेंडेंस। Present sir. 28, सर 24 प्रेजेंट बोले, आप बनाए कहाँ? हेलो सर, 24 में प्रेजेंट बोले थे, बनाए ही नहीं सर 19 अलग अलग बैठो दोनों लोग। 27, 28, सर 29, 24 कहाँ बना है? कितना सर एब्सेंट किए हुए आप। कितना रोल नंबर बोलो ना। 24 सर। ठीक है, आप 28, 22 तारीख में बना रहे थे। सर 27 प्रेजेंट सर। 28, 29, 30, 31, प्रेजेंट सर 31 32, 32. 33, प्रेजेंट सर 34, Present sir. 34, 34. 34, 35, Present sir. 36, Yes sir. 37, 38, Present sir. 38. Sir 34 present. लगा दिया, नहीं दिख रहा स्क्रीन शेयर में नहीं दिखता क्या आपको? 39, Yes sir. 39 present. 41, यस सर 41 42, 39. Yes sir. 42 sir. 43, 44, 43, 44, 45, 46, Present sir. 5. 46 सर कितना परसेंट है? 46 45 sir. 47, 48, यस सर 48 47, 48, 48 सर। कितना है बोलो ना। 48 से 48 बोल। 49, Present sir 49. 50, roll number 50, Sir 50. 1, Sir 51 present. 52, 52, आवाज थोड़ा सा आ रही है, किसके यहाँ से? सर अराउंड 50 छूट गया सर। कितना छूटा? 50. 50. 51, 52, 53, 54, 55, Present sir. 55 present. 56, Present sir 56. 57, Present sir. 58, Present sir. 59, 60, Yes sir. 60. 59 सर प्रेजेंट 59 सर हाँ हो गया। 61, 62, प्रेजेंट सर 62 63, 64, यस सर 64 65, 66, 67, 68, 69, Present sir 69. 70, 71, Present sir 71. 72, Yes sir 72. 23,
73, 74, Present 74. 74 present. 75, Present, sir. Present. 76, 77, 77 present, sir. ब्लैक कलर बीच में क्रीम नहीं आता Sir, 75 present, sir. हाँ? 75 present, sir. 77, प्रियंका जी को कल की बारिश हुई है। Yes, sir. 78. 79, उनका गाँव तो घर बाहर है, गाँव Sir, गाँव के संपर्क नहीं है। 75 present. कितना है? अभी फिलहाल तो आए थे, नानी से 75. हमारे घर नहीं है। मैं तुमको बोल दिया जैसे नानी ना अगर बउआ के बर्थडे में सब लोग कल बुला अरे सर बहुत आवाज आ रहा था। यहाँ से ही आवाज आ रही है। कहाँ से? मुस्कान सिंह, करो। बगीचा में बनाया था। आप लोग भी चुप रहो यार, अटेंडेंस 125 बच्चों का बना। चिलम नहीं थे सर 75 बना दीजिए ना सर। इसमें से आवाज आ रही पता चल जितना अपन घर बना सेनुअटी के उतने म्यूट करो यार। उतना बड़ा नहीं है। आधा किसके यहाँ से? हाँ, ऑनलाइन किसके यहाँ से ये आवाज आ रही है? मुस्कान सिंह सर, मुस्कान सिंह उसको म्यूट कीजिए सर। एगो घर है। मैं अटेंडेंस बंदा। लूंगा, सबकी एब्सेंट लग जाएगी अगर ऑनलाइन बीचों से में आवाज आती पहले सीढ़ी है इनका दो रास्ता अरे घर का मुंह नाम आना है सर महल। पहले म्यूट कर दीजिए ना, उसके बाद बोलिएगा। बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। बीच में अंगना में घुसने गए। फिर से हाँ ऐसे हाँ आदित्य सर म्यूट कीजिए ना सर। महीने में एक और महीने हो गए तो महीने रूम अभी में घुसे के रास्ता बा मैं बता देता है में आप घुस में तो छोड़ की अंगना बा हेने सीढ़ी हटे छत पे जाई थी हे माहे दो रूम बटे एक रूम हे माहे सिंह आपके यहाँ से आवाज आ रही है? हेने माहे सर आप म्यूट कर दीजिए। सर पार्टिसिपेंट्स में जाके आप म्यूट कर दीजिए ना। बाहर में थोड़ा खाली से जगह छोड़ के तो बैठा अंदर में रूम छोड़ 80, रोल नंबर 80, ऑनलाइन रोल नंबर 80, सर 75 बना दीजिए पहले। 75 बन गया। 80 की बात का स्क्रीन शेयर करता हूँ तब भी आप लोग को नहीं दिखता है। सर एब्सेंट किया हुआ देखिए सर। 75 एब्सेंट है। अच्छा सर बन गया ठीक है। सॉरी सर। एब्सेंट है कि परसेंट है? प्रेजेंट है सर। आप अब दिख गया आंख से। रोल नंबर 80, रोल नंबर 81, 82, प्रेजेंट सर 81, 82, प्रेजेंट सर 83। सर 81, एक ही चीज को 20 बार बोलेगा जब स्क्रीन शेयर है तब है। सर 81, सचिन कुमार 80, जब स्क्रीन शेयर है तो आपको नहीं दिख रहा है कि अटेंडेंस आपका बन चुका, जो बार बार रिपीट कर रहे हो एक ही बात को? सर नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आवाज कट रहा था। स्क्रीन इसीलिए शेयर किया जाता है कि आवाज नहीं भी गया तो आप देख सकते हैं। 82, 82 सौम्य, 83, 84, 85, 86, 87, प्रेजेंट सर 87, 88, प्रेजेंट सर 88 89, Yes, sir. 89. 90, 90 सौरभ कुमार, 91, 92, 93, बाद में लगा देते हैं, 94, 95, 96, Present, sir. Sir, 96 present. 96, 95 also, 95, 97, 98, प्रेजेंट सर 98, 99,
100, 101, 102, 103, लगाएंगे तुम्हारा 103 है, 104, 105, 106, Yes, sir. 106. 107, प्रेजेंट सर 107 108, 104 भी प्रेजेंट है सर 108. 104 सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, फिर 107 20 बार बोले जा रहे हैं। 104 बोल रहे हैं सर प्रेजेंट है हम अपना नहीं बोल रहे हैं 109, 1110, Yes, sir. 110. 111, 104, sir. Present, sir. 111, 112, Present, sir. 113, 114 प्रियंका कुमारी, 114, sir. 115 प्रेजेंट कर दो 115, Yes, sir. Hello, sir. 104, sir. काजल हैंड को रेज करो, सर मत क्या करो, रेज हैंड करो। मैं एक मिनट पहले ऑनलाइन को फ्री कर दूं, उसके बाद सर एक क्वेश्चन सर 9 तारीख को सर हम प्रेजेंट है सर एब्सेंट सब लगा आके क्लास में बात क्या करो, प्रेजेंट थे एब्सेंट थे, हम कर दिए एब्सेंट तुम। नहीं सर आज तो प्रेजेंट है वो तुमको दिखा है 104 नहीं बना है, सर. अवनीश सिंह आंख से दिख गया सर हम ये नहीं कह रहे हैं तो 9 तारीख को सर हम कॉलेज में सर वो सर वीकली ठीक है, वो अटेंडिंग देखो, आप आओगे रेगुलर तो आपका कर दिया जाएगा। हाँ, आप 104 ऑनलाइन लीव कर सकते हैं, ऑफलाइन अटेंडेंस बनाने जा रहा हूँ मैं। सर क्या सर बताओ। 104, सर. और ऑनलाइन सबका हो गया? हाँ बताओ, मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ, अब आपका नहीं लूंगा। 1 से बोलो, 1 से 20 का 20 सर इसका बनाएंगे तो आदित्य राज 5 के बाद 5 से 20 के बीच हुई 20 सर 20 देखो ना 20 से 30 25 आपका शुभम कुमार 29 ठीक है। और बोलो 30 से लेकर 50 तक, रोल नंबर 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, और 90 से 115 90 लगा। और कोई 101 और कोई और कोई हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। नाउ यू कैन लीव।